So guys, after creating the section div, after creating the section div and मैंने जो इसमें जो हेडिंग और पैराग्राफ का एक टैग जो है वो हमने इस सेक्शन के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया। उसके बाद हम जो है एक इनपुट टाइप का टैग जो है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर एक एंकर को यूज़ करेंगे। एंकर का टैग जो है वो यूज़ करेंगे और उस एंकर के टैग के अंदर हम जो टेक्स्ट डिफाइन कर लेंगे वो लॉगिन का टेक्स्ट शो करेंगे। इसके बाद फिर हम इस सेक्शन को और इन तमाम टैग्स को CSS के अंदर जाकर डिज़ाइन करेंगे। सो आई थिंक आई हैव टू नॉट द कलर, इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम इशू ना हो हमें। सो थिंक इसके कुछ टूल के अंदर इशू हो गया। आई एम यूजिंग जस्ट using this tool. The problem is this: I have to sort out that's my mistake. I never saw that thing for exacting. So उसके बाद जो है बेसिकली हम सेक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। मैंने एग्जिट का जो बटन है वो स्टेबल फोकस नहीं देखा था, तो एग्जिट सेक्शन की हमने जो है वो डिफाइन की है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी हमने विड्थ रख देते हैं वो 100% रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो फ्लोट इसका लेफ्ट कर देते हैं। उसके बाद सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है सेक्शन के अंदर वो थी हेडिंग 1 एंड हेडिंग। आफ्टर दिस हेडिंग 1 के अंदर मैं इसको जो टेक्स्ट अलाइन हूँ सबसे पहले तो हेडिंग 1 को सेंटर में ही रखते हैं। हम एक जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट कर लेते हैं। इसका फॉन्ट वेट बोल्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज जो है वो 70 पिक्सल और दिस इज द वन 70 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं कि इसमें कर्सिव भी यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई भी आप फर्दर फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कलर यूज़ करना चाहें तो वो भी हमने वाइट कर सकते हैं। अच्छा, वो जो फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज है वो किस तरह से, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू गूगल एंड जस्ट और दिस आप इस तरह सर्च करें तो अगर आप यहाँ पे लिखें गूगल फॉन्ट्स so all these kind of fonts are here. It's completely up to you guys कि कौन सा फॉन्ट आप यूज़ करना चाहें। आप ये इस तरह रोबोटिक मोनो भी यूज़ कर सकते हैं, रीड्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम सपोज करें अगर मैं ये यूज़ करता हूँ so इसके अंदर फर्दर हमारे पास जो है दिस गोना बी लाइक दिस। इसका लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने इसको कॉपी कर लिया है या आप इसका डायरेक्टली इसको यूज़ कर लें या इस तरह से ये आपने कॉपी किया इस लिंक को, अपने CSS में जाएं, पेस्ट करें, सेव करें, देन गो बैक टू द वेबसाइट लाइक। और जैसे ये है कर्सिव हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो आप इस जस्ट ओनली इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को कॉपी करके यहाँ पर अपने कोड के अंदर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। और कर्सिव से पहले एक आप इस तरह से और एक कॉमा लगाकर सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब अपनी फाइल को मेन प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं अगर हम सो लेट्स गो टू आवर फोल्डर। सो यू कैन सी दिस वो फॉन्ट साइज हमने जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया है। फॉन्ट फैमिली, सॉरी नॉट फॉन्ट साइज, एक्जैक्टली फॉन्ट फैमिली। सो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा चेंज हो जाए क्योंकि वो जो टेक्स्ट है कंप्लीटली डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि हमने जो चीज़ हमें क्योंकि अगर ज़्यादा सिंपल रखेंगे तो इट लुक बेटर।
एज कम्पेयर टू दी अदर स्टाइल, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत मल्टीपल्स फ़ॉन्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑन दिस वेबसाइट लाइक गूगल फ़ॉन्ट्स। आपने जस्ट ओनली लिंक को कॉपी करना है, पेस्ट करना है और अपने कोड में जाके पेस्ट कर देना है और उसको रन अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ चल पड़ेगी। सो अगर ये बोल्ड वाला यूज़ कर लेते हैं तो सो आई गो बैक टू माई, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, गो टू माई दिस कोड, और इसको भी मैं यहाँ से दिस रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इसकी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर सकें। सो यार इट्स नॉट रिक्वेस्ट, फर्स्ट आई हैव टू select this, selected, so where are the CSS property। अच्छा हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इस चीज़ को, और इस तरह पे यूं हम बैक इंपोर्ट करके मतलब अपनी style.css में भी यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाई इट्स गोना बी स्टिल शोइंग, एड्रेस को ही बार बार वो शो कर रहा है। सो अगेन कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके देखते हैं। I'm gonna use this, so go to this, so as you can see our different font family is gonna be implemented in section div, and after this मैं इसको अपनी जो अपना पैराग्राफ है इसको डिज़ाइन करता हूँ और इसको CSS की प्रॉपर्टीज देता हूँ। सो उसके लिए फिर मैं ऑब्वियसली बात है देन सेक्शन पैराग्राफ का टैग सेलेक्टर यूज़ किया हमने, और हमारे पास जो पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली वो भी ऑब्वियसली बात है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और आफ्टर दिस मार्जिन टॉप हमारे पास 50 पिक्सल है। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट फैमिली सेम एज इट इज़ मैं ये रख देता हूँ जो इसको है, हम ये यूज़ कर लेते हैं, और कलर इसका वाइट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, और उसके बाद हम इनपुट को प्रॉपर्टीज देते हैं बाय यूजिंग सेलेक्टर विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। हमने जो है वो बॉर्डर रेडियस यूज़ करेंगे 25 पिक्सल, उसको थोड़ा ओवल की शेप में लाने के लिए, सर्कल की शेप में लाने का मार्जिन लेफ्ट कर लें हम 30%। उसके बाद हमारे पास जो है मार्जिन टॉप हम कर सकते हैं, इसको 30 पिक्सल कर लें हम। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ में हमारे पास 30 पिक्सल। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन है, वो भी नन कर देते हैं उसकी। इन माई प्रीवियस ट्यूटोरियल आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आउटलाइन नन करने से हमारे पास क्या होता है। फिर एक होवरनेस की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं इनपुट के ऊपर, जब होवर हो तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए या किस तरह से उसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म हो या फिर स्टाइल परफॉर्म हो। बॉक्स शेडो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बॉक्स शेडो, नॉट बॉक्स साइजिंग, बॉक्स शेडो। और इसमें जो बॉक्स शेडो दूंगा मैं 3 पिक्सल 3 पिक्सल 10 पिक्सल 3 पिक्सल और लास्ट में वाइट। सेव कर लें, गो टू एन और प्रोजेक्ट, यू कैन सी दिस, ये देखें ये होवरनेस। अब लॉगिन को हम, ये लॉगिन जोन से हमारे पास लॉगिन की प्रॉपर्टीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेक्शन के अंदर ही ऑब्वियसली बात है लॉगिन का जो एंकर है वो हमने डिफाइन किया था, तो सेक्शन के अंदर लॉगिन का जो एंकर है वो डिफाइंड है और इसको CSS प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास बॉर्डर रेडियस इसका 25 पिक्सल कर दिया, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर वाइट है, उसके बाद कलर ग्रीन, उसके बाद हमारे पास पैडिंग है, पैडिंग हम ले लेते हैं 10 पिक्सल मार्जिन लेफ़्ट राइट, और उसके बाद जो मार्जिन लेफ़्ट है
उस पे हम लगा देते हैं, इसको प्रॉपर्टी देते हैं 30 पिक्सल स्टाइल करने के लिए। तो इसकी जब जाते हैं हम, यू कैन सी दिस, और इसका मैं अगर वो कर दूं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, टेक्स्ट नन कर दें। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि आप क्या करना चाहें। और फर्दर जैसे ये 2020 इसको भी इंक्रीज कर दें, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को भी इंक्रीज कर दें। इस तरह से आप शो कर सकते हैं, या जस्ट ओनली आप इसको 10 ही रहने दें और इसको आप कर दें 50, और थोड़ा सा वो लेफ्ट राइट की तरफ इस तरह मूव कर जाएगा। इतनी शो में आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना चाहते हैं, यू कैन यूज़ ब्रेक टैग। मैंने आपको बताया था ब्रेक टैग यूज़ कर सकते हैं, उसके फ्रंट पे ना आए मतलब। और इसको अब मार्जिन लेफ्ट भी करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी जो है हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। मार्जिन लेफ्ट की हम 40% कर दें, और अब थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं, 5% दे दें। मार्जिन टॉप आपने 5% दे दिया है। इसको फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट लेफ्ट से वो इसकी जो सॉरी नॉट एग्जैक्टली दिस वन, वो देखें मार्जिन टॉप 5 से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया है। तो हम अगर इसको 3% ही करते हैं, यहाँ पर बेटर है। मतलब ये लॉगिन और एक कंप्लीट हमारे पास, एक हमारा लोगो, हमारी नेविगेशन, होवर के ऊपर स्टाइलिंग पे FAQ किस तरह से, और एक हेडिंग को, एक फ़ॉन्ट फैमिली हम किस तरह से ऐड करते हैं वो मैंने आपको बताया कि इसका जो सा है एक लिंक, बिल्ट इन लिंक आप कह सकते हैं इसको, या CDN कह लें आप, वो यूज़ करके बाय थ्रू ये दिस वेबसाइट, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में से जाकर आप फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ कर सकते हैं ईजीली। सो उसके बाद अगर हम एक फ़ोटो सेक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि फ़ोटो सेक्शन अगर हम यूज़ करें तो क्या हमारे पास जो बेसिकली क्राइटेरिया है वो क्या होता है। मतलब अगर फोटो सेक्शन आफ्टर क्रिएटिंग दिस हेडर की एक क्लास को वेरीफाई कर लें, ये कंटेनर की लास्ट है, तो कंटेनर के अंदर ही हम काम करेंगे। डिव क्लास फुटर, इसको आप इस तरह से सेव कर लें। उसके बाद आप हेडिंग 3 दे लें, इसमें एक हेडिंग 3 देंगे हम फुटर के अंदर, जिसमें हम डिसाइड व्हाट वी ऑफर, हम कोई ऑफर सर्विस की तरह एक व्हाट वी ऑफरिंग बेसिकली। और हम जो उनसे है कि एक मल्टीपल बॉक्सेस जिसे आप कह सकते हैं, या आप कार्ड्स कह सकते हैं ना, फॉर्म ऑफ कार्ड्स, वो हम डिज़ाइन करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। सो और कोर, यू कैन से दिस कोर services. After this I'm going to create an div with the name of box, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। आफ्टर दिस मैं इसमें एक आई के टैग को यूज करता हूँ, बेटन जो सा है ये इसमें ओके। अगर हम यहाँ पर यूज करें कि गूगल पे जाते हैं, आइकन्स, इस आइकन्स के थ्रू हम, हमारे पास ये बेसिकली 2 वेबसाइट्स हैं वे वी कैन यूज दीज आइकन्स। हमारे पास जस्ट ओनली एज कम्पेयर टू दी सेम उस तरह एक CDN होना चाहिए। इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस फोन। मोस्ट प्रोबेबली जो जितने भी आइकन्स हैं वो इसी वेबसाइट्स के थ्रू जो हैं वो यूज़ होते हैं भाई, विद दी हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट। लेकिन हमें सबसे पहले जो है इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हमें उसका जो बेसिक यूज़ है स्टार्टिंग में, हमें वो एक CDN लिंक चाहिए जिसे हम उस आइकन्स को गेट कर सकें। जस्ट लाइक जिस तरह हमने ये ऐड किया हुआ है फैमिली के लिए, फ़ॉन्ट फैमिली के लिए, तो उस तरह आइकन्स के लिए भी हमारे पास एक लिंक होता है। ओके सो आई थिंक हमें यहाँ पर सबसे पहले तो जो से है वो, अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल है, सो अगर आपका साइन इन है तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर।